चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 तक देखो अपन ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 करना था। एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, जहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री, एक बल्ब, एक फैक्ट्री कितना बल्ब प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर। अच्छा, ये लोग नेगेटिव सेंस में ही बात करते हैं यार। जो भी बल्ब उन्होंने प्रोड्यूस किया ना वो फ्यूज हो जाएगा आफ्टर 200 डेज, 200 दिन यूज करने के बाद में। उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। ओके, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने दे दिए यहाँ पे अपन को, एन कितना हो गया अपना 5, ठीक है, दैट फ्यूज आफ्टर 200 डेज। एक्स क्या डिनोट करता है, कितने नंबर ऑफ बल्ब फ्यूज होंगे, वो एक्स डिनोट करेगा। ओके, कितने होंगे, एक पॉसिबिलिटी है एक भी ना हो, एक है 1 हो जाए, एक है दोनों हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, या 5 हो जाए। अरे समझ में आ रहा है, यस और नो, आर यू गाइस विथ मी? अरे हेलो एवरीवन, आ जाओ फटाफट से, बोलो, यहाँ तक समझा? ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अपन को प्रोबेबिलिटी निकालने की x की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब ऑनेस्टली बताना कितने बच्चों ने होमवर्क किया है? ऑनेस्टली गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू हैड ट्राइड? बोलो, कितनों ने होमवर्क किया है? किया है आपने? हाँ, ये समृद्धि का तो देखा मैंने, बाकी समृद्धि ने तो सारे क्वेश्चंस कर डाले थे, है ना? बाकी मैम कल लेक्चर ही नहीं किया, क्यों? कल लेक्चर अपलोड किया था ना आप लोगों के लिए, तुरंत कर दिया था। चलो ठीक है, आ जाओ। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बल्ब दैट फ्यूज आफ्टर 200 डेज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सक्सेस क्या हो जाएगा अपना, मुझे बताओ सक्सेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बल्ब फ्यूज को सक्सेस माने, ये बताओ ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, एक्स क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ बल्ब जो कि फ्यूज होंगे आफ्टर 200 दिन, तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी। पी फॉर सक्सेस क्या हो जाएगा, 0.2। कितने बल्ब फ्यूज होने के चांसेस है, 0.2, तो कितने बल्ब फ्यूज नहीं होंगे, मतलब क्यू क्या हो जाएगा, नॉट सक्सेस क्या हो जाएगा, 0.8। यहाँ तक समझा? एन इज इक्वल टू 5, तो फटाफट से तुम बता दो ना, एक्स फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 to 0.2, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे आप बोलो कि पी एम एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स। अच्छा, अभी यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो, एन सी एक्स, ठीक है, पी टू द पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब नाउ, अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, यहाँ तक तो आता था, ठीक है, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 में मुझे बताना, एक्स इक्वल टू 0 है, ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, ये क्या आ जाएगा, एन सी 0। मैं फटाफट से ना आपको ये करके देती हूँ, एन सी 0, ठीक है। पी क्या है आपका, 0.2 टू द पावर 0 एंड 0.8 टू द पावर n माइनस 0। चलो अब बताओ, सॉल्व कर लेंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला पार्ट सॉल्व तो यार खुद से कर ही लोगे। अब नंबर ऑफ टाइम्स वी हैड डन, एन सी 0 क्या होता है, वैल्यू 1 आता है, इसका क्या होता है, इंटू 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे n क्या है, 5 है ना, 5 क्यों नहीं लिखा अपन ने, n इज 5, 5 माइनस 0, हाँ, ये क्या हो जाएगा, 0.8 टू द पावर 5। बस दैट्स इट, इतना लिख के आंसर छोड़ देना, ठीक है। कैलकुलेशन करने को मत बैठना, टाइम मत वेस्ट करना। फुल मार्क्स मिलेंगे, स्टेप मार्किंग के हिसाब से बता रही हूँ आपको, आउट ऑफ ही मिलेंगे, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 है मतलब, लेस देन इक्वल टू 1 है मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या, बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स कहना है सही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। आपने इक्वल टू 0 अभी के अभी निकाला है, इक्वल टू 0 कितना आया था आपका, 0.8 रेज टू द पावर 5, और 1 निकाल लो, 1 कैसे निकालोगे, 5c1 0.2 टू द पावर 1, 0.8 टू द पावर 5 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू ये 4। अब आपको आंसर खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। वापस से बता दो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 ही होती है, 0.2
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +0.2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.8 टू द पावर 4, यहाँ पे कितना आ रहा है 0.8 टू द पावर 5। इन दोनों में से 0.8 टू द पावर 4 कॉमन निकल रहा है, निकालो 0.8 टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.8 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 टू द 10, तो इसका क्या हो जाएगा 0.1, क्या बोलते हो, या 1, कितना हो जाएगा 1 होगा ना, अरे 5 टू द 10, तो 5 इंटू 0.2, एक डेसिमल लगेगा तो 1 हो जाएगा ना, ये तो कितना हो जाएगा, ये आ रहा है आपको 1.8 इंटू 0.8 टेस्ट टू द पावर 4। डन। ओके, समृद्धि बोल रही मैम क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ। अरे बहुत इजी था, आई थिंक आपने ट्राई नहीं किया, देख के डर गए आप, आपने ट्राई नहीं किया डियर, अदरवाइज से फॉर्मूले से क्वेश्चन 9 में। चलो ठीक है, आ जाओ, ये समझा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपको, थर्ड पार्ट बोलता है यार ग्रेटर देन 1 बता देना, ग्रेटर देन 1। अभी यार ग्रेटर देन 1 बोलोगे मतलब 2 3 4 5 इतने सबको एडिशन करते बैठोगे या कोई शॉर्टकट है, बिल्कुल शॉर्टकट है, थोड़ा सा अप्लाई करो, शॉर्टकट क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 बोला है तो कैन आई राइट इट एज 1 माइनस ग्रेटर देन 1 बोला है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 को माइनस कर दूं क्या, अरे 1 भी माइनस हो जाएगा तो ग्रेटर देन 1 मिलेगा ना। बोलो थर्ड वाले पार्ट को कैन आई राइट इन दिस वे, थर्ड वाले पार्ट को क्या मैं इस तरह से लिखूं, ये पार्ट समझा एवरीवन, नहीं समझा तो मना करो, 10 बार पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको समझा, ये अथर्व, वंश, देवेन, तन्मय, एवरीवन यार समझा, एक बार और, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं कलर चेंज करती हूँ आपके लिए, किसने पूछा, सत्यम, हाँ सत्यम, यहाँ पे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 भी नहीं चाहिए ना इनको, 1 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 1 बोला है, मैडम ग्रेटर देन 1 बोला, इक्वल टू 1 भी नहीं बोला, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 की प्लस 5 की, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इतने पूरे को सॉल्व करने से बेटर कैन वी राइट इट एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, 0 और 1 को हटा दो, 1 और 1 से छोटे को हटा दूं तो ग्रेटर देन 1 मिल जाएगा, इसका आंसर भी तो वही आएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही आएगा 2 3 4 5, समझा अभी, ऑलरेडी मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा समझा, ओके ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे करके बताया था। अच्छा ट्रस्ट नहीं होता है, भरोसा नहीं आ रहा है, एक बार ये मेथड से सॉल्व करो, एक बार ये मेथड से सॉल्व करो, दोनों से सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है ओके। अभी मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बता रही हूँ बिकॉज अब शॉर्टकट ज़रूरी है एग्जाम में। देखो यार ऑलरेडी अपन ने सेकेंड स्टेप में ये निकाल दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, अब सिर्फ उसको 1 माइनस ये करना है, ये सेकेंड स्टेप करना है, समझा, दिस विल बी योर सॉल्यूशन थर्ड पार्ट, डन। आप अदरवाइज इसको कितना सॉल्व करते रहते थे, 15 मिनट्स वेस्ट होता था, समझा। अभी सेकेंड पार्ट पे कैलकुलेट किया डियर, वही हमने माइनस किया, समझा एवरीवन, सबको समझ में आ गया, बोलो यस ओके। बढ़ू आगे, पक्का ना, पक्का एकदम पक्का, ओके चलो। अब बात करते हैं यार ये फोर्थ वाले की, क्या बोला है उसने, इसने क्या बोला है ज़रा देखना ध्यान से, फोर्थ वाले ने क्या बोला है, इधर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है मैडम। अच्छा पहले मुझे इधर बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वो बोल रहा है, मतलब क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, इक्वल टू 1 मतलब 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, तो मैं एक काम कर देती हूँ ना, उसको 1 से माइनस कर देती हूँ तो पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कैलकुलेट किया है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0,
वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। समझ में आया? फोर्थ पार्ट समझा कैसे कर रहे हैं हम लोग? मैम सॉल्यूशन दिखाओ, ये लो आ जाओ इधर। अरे व्हाट आई एम सेइंग, मैं यहाँ पे अगर इसको डायरेक्टली 1 माइनस पी ऑफ एक्स कर लूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को मैंने माइनस कर लिया, तो 1 2 3 4 5 ये पूरा आ जाएगा ना, क्योंकि इन सब की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। अरे बाबा, इन सब की प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी दिया है वो सब की जब हम लोग एडिशन करेंगे तो 1 आता है, ये हमें कंसेप्ट पता है। तो अभी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालने बोला, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 में 1 आएगा, आएगा 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। 0 पता है तुम्हें? यस पता है, अभी के अभी निकाला था, फर्स्ट पार्ट में निकाला था 0.8 टू द पावर 5, वो माइनस कर लो, हो गया सॉल्यूशन। समझ में आया? बोलो एवरीवन। तो अभी क्या करेंगे, इसका आंसर पता है आपको? कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, 1 माइनस 0.8 टू द पावर 5, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। नहीं यकीन आता है तो ऐड ऑन करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3, ठीक है, इन सबको ऐड करो, 3 4 5 सबको ऐड करो, 4 प्लस 5 सबको ऐड करो, यही सॉल्यूशन आएगा जो अभी आ रहा है आपको। क्लियर? पक्का समझ गया? ओके चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 10 बॉल्स आर मार्क्ड विथ डिजिट 0 to 9। ओके, 10 बॉल्स से उन्होंने मार्क किया डिजिट 0 to 9। ओके, कितने बॉल्स थे टोटल? कितने बॉल्स है? 10 बॉल्स थे। इफ 4 बॉल्स आर सेलेक्टेड, तुम कितने बॉल सेलेक्ट कर रहे हो? 4। तुम्हारा n कितना हो गया? 4। और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? n ऑफ s कितना हो गया? 10। 10 में से 10 बॉल में से अपन 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, विथ रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड 0? एक भी उसमें से 0 नहीं होना चाहिए, नन इज मार्क्ड 0। तो आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ बॉल मार्क्ड विद 0 विद डिजिट 0 इज इक्वल टू p। मतलब आप सक्सेस क्या ले लोगे? गई सक्सेस क्या ले लोगे? जो पूछा है उसे ही सक्सेस लेंगे। p सक्सेस, p सक्सेस क्या हो जाएगा? 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10 में से? बताना मुझे। एक बॉल 0 मार्क किया, एक को 1, एक को 2, एक को 3, एक को 4, एक को 5, एक को 6, एक को 7, एक को 8, एक को 9, एक को 10। ये 0 वाला जो बॉल मार्क किया है इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/10, एक ही ऐसा बॉल है, 1/10 हो गया। तो गई ये जो स्मॉल p है अपना सक्सेस वाला, वो क्या हो गया? 1/10। तो q कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/10, 9/10। सिंपल। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस, एग्जैक्टली ट्रू। ओके, अब क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बॉल है नन इज मार्क्ड 0, मतलब 0 भी नहीं चाहिए, नन इज मार्क्ड 0, नन। कैन आई राइट इट एज p x इज इक्वल टू 0? अब तो आगे बहुत सिंपल है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे की कहानी बहुत सिंपल है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे खुद से कि भाई x बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेर n इज इक्वल टू 4 एंड विथ p विथ पैरामीटर्स n इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, फिर PMF आप ये पूरा इक्वेशन लिखोगे, या फिर आप लिखोगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख देना, n माइनस एक्स। देयरफॉर p when none is marked with 0, एक भी बॉल ऐसा नहीं है जो 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो अब क्या बोलोगे? सॉल्व करो फटाफट से। ये हो जाएगा आपका 4c0, p है आपका 1/10 टू द पावर 0, q है तुम्हारा 9/10 टू द पावर 4 माइनस 0 कितना होता है? 4। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन। अच्छा, इसके आंसर 1 आता है, इसके आंसर 1 आता है, ये हो गया 9/10 टू द पावर 4। समझा एवरीवन? बोलो। इजी था, बहुत इजी था।
वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क 0? तो क्या है, x की वैल्यू दे दी उन्होंने 0 ऑलरेडी, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार खुद से एक बार ट्राई करो, मैं सारी चीज़ें हाइड करती हूँ। प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार ट्राई करो। भेजे सॉल्यूशंस, ओके। एक है आपका, सत्यम ने क्या भेजा, मैम n इज इक्वल टू 5। एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोला? ओके, और समृद्धि ने क्या किया? ओके, करेक्ट तो है। चलो आ जाओ, अब मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द, दर्शना ने भी भेजा है ना? ओके बॉस, उसने सिर्फ एन पी क्यू निकाला है दर्शना ने, एस किधर है? चलो आ जाओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर्स बाय रैंडम चॉइस? 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। किसकी बात कर रहा है वो बात किसकी कर रहा है कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो n इज इक्वल टू योर 5, ये एग्जैक्टली तुम लोगों का सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 3 पॉसिबल आंसर्स दिया है, मतलब हर एक, ये जो 5 क्वेश्चन हैं गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से हर एक के 3 पॉसिबल आंसर्स है, A B C। अभी इन सब में से एक ही आंसर करेक्ट होगा, एक ही आंसर करेक्ट होगा, यस और नो? 3 में से एक ही आंसर करेक्ट होगा। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर्स करेक्ट आंसर्स की बात कर रहा है, करेक्ट आंसर्स। तो हम लोग P क्या ले लेंगे, सक्सेस क्या ले लेंगे, 1/3 प्रोबेबिलिटी। 3 में से कोई एक ही आंसर करेक्ट होगा, जो 3 चॉइसेस दी उसमें से एक ही आंसर कोई करेक्ट होगा, और 2 आंसर्स क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये समझ में आया? यहाँ तक समझा एवरीवन? ओके, नाउ अब आप वापस से लिख लोगे। अब आपको n और p पता है आपको, लिखो x बिलोंग्स टू ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलो x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n इज इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 1/3। PMF इस तरह से दिया जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, इसका मतलब क्या हुआ, 4 या 4 से ज़्यादा। तो कैन यू से कि 4 और 4 से ज़्यादा, मतलब 4 तो चाहिए और 5, मतलब यही इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ में आ रहा है? तो P क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और एल्स आप बोल सकते हो P x इक्वल टू 4 प्लस P x इक्वल टू 5। चलो फटाफट से कर लेते हैं यार इसको भी। n क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, n तो 5 है। C 4 1/3 रेज टू द पावर 4, 2/3 रेज टू द पावर 5 माइनस 4 क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। इसको यहीं पे शॉर्टकट कर लेना, ठीक है। नाउ 5C5 1/3 रेज टू द पावर 5, 2/3 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके अच्छा, अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूँ, क्या मैं इसको 5C1 लिख सकती हूँ? अगर 5C1 अगर आप इसको लिखोगे तो आपका बहुत स्मूथली हो जाएगा। इसको शॉर्ट में अपने समझने के लिए 5C1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या ऑप्शन है, 5 × 3 5 × 4 × 3 × 2 4 × 3 × 2 × 1। अब ये देखो ये ऊपर ऊपर कैंसिल हुआ, आंसर 5 ही आता है। दोनों मेथड से कर लो, चाहे रिड्यूस मेथड से कर लो या अपने नॉर्मल मेथड से कर लो, सॉल्यूशन सेम ही आएगा। बट इतना ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं ना, पहले हमें दिख रहा है कि 5C4 है, 5C1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बस यार इसको सॉल्व कर लो, 2/3 रेज टू द पावर 1, ये हो जाएगा 5 और 5, मतलब ये हो जाएगा 1। क्यों? बिकॉज इसको दिस आई एम राइटिंग इट एज 5C0, अब तो 1 आ जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 1/3 रेज टू द पावर 5, और ये तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने वाले को निकाल दो। 1/3 रेज टू द पावर 4 को कॉमन निकालो,
2/3 प्लस 1/3 करो एंड सॉल्यूशन बता दो उनको। मतलब ये कितना आ जाएगा 3/3, और 3/3 क्या आ जाता है आंसर यार? 3/3 आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। यस और नो? तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपका? 1/3 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, ये इधर 5 भी तो है ना। ओ ओ, तो इधर 5 टू द 10 हो जाएगा। अब ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये? तो 10, ओ ओ, पूरा सॉल्यूशन ही चेंज हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 11/3। ठीक है। नाउ 1/3 रेज़ टू द पावर 4। तो इन शॉर्ट 11/3 रेज़ टू द पावर 5, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और वही आया उन लोगों का। ठीक है। शॉर्टकट में भी थोड़ा सा ध्यान रखना यार, क्योंकि शॉर्टकट में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन हमको करेक्ट चाहिए। टोटल 5 क्वेश्चन में से 4 और 4 से ज़्यादा, मतलब 4 और 5 चाहिए। बस 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी लो, ऐड करो, दैट्स इट। सिंपल सा पार्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब क्या होता है? बोलो। एटमोस्ट मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? मिनिमम। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एटमोस्ट 2 6s। मैक्सिमम 2 6 होने चाहिए इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। ओके, तुम एक डाई को 6 बार थ्रो कर रहे हो। एक डाई को तुम कितनी बार थ्रो कर रहे हो? 6 बार। तो एन कितना हो गया तुम्हारा? 6। ये समझा? और आपके सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 1। या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यहाँ तक समझा? ओके। नाउ वो बोल रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मैक्सिमम 2 6s। अपन को प्रोबेबिलिटी में क्या चाहिए? पहले तो P निकाल लो। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है गाइस? सक्सेस निकाल लो। P ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज क्या बोलोगे आप? 6s इन अ डाई व्हेन अ डाई थ्रोन, या फिर प्रॉपर लिखो कि गेटिंग अ 6 व्हेन अ डाई थ्रो। प्रॉपर लिखो, ठीक है? दैट इज गेटिंग 6 व्हेन, देखो ना वही पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 6s। 2 6 वो बात अलग है, लेकिन क्या पूछा है? 6 पूछा है। 6 व्हेन डाई इज थ्रोन। क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कुछ स्मॉल p इज इक्वल टू 1/6। अगर p 1/6 है तो q कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टली फॉर्मूला से कर रही हूँ मैं। 1 माइनस p, q का वैल्यू क्या होता है? अरे बाबा, p प्लस q 1 होता है ना। बस हेरा फेरी करो, q की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से q कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। ठीक है। ओके, नाउ योर x follows binomial distribution with parameters n इज इक्वल टू, n कितना अपना 6 है, एंड p कितना है आपका? 1/6। अगर ये दो आ गए तो आगे का कहानी बहुत इजी है। ठीक है, आगे का कहानी बहुत इजी है। अपना फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? NC(x) p रेज़ टू द x q n माइनस x। ये भी अपन को पता है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैक्सिमम 2 6 होने चाहिए। 6 बार थ्रो कर रहे हो आप 6 बार थ्रो कर रहे हो, उसमें से मैक्सिमम 2 बार 6 होना चाहिए। ओके, सैंपल स्पेस मतलब ऐसा हो सकता है कि हम 6 बार थ्रो कर रहे हैं। ध्यान से देखना, x की वैल्यू देखना। यहाँ पे वैल्यू ऑफ x देखो पहले। x की वैल्यू हम 6 टाइम थ्रो कर रहे हैं। पहली बार 6 ना आए, एक बार 6 ना आए, या फिर पूरे 6 में एक बार 6 आ जाए, या तो 2 बार 6 आ जाए, या तो 3 बार आ जाए, तो 4 बार आ जाए, तो 5 बार आ जाए, तो 6 आ जाए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? 0 1 2 3 4 5 6। ये समझा एवरीवन? कितने आप 6 बार थ्रो कर रहे हो। वापस से देखो, सैंपल स्पेस से कंफ्यूज मत करना। एक डाई में 6 ही पॉइंट्स आते हैं, ठीक है? अरे वो लूडो वाला डाई 6 ही तो रहता है ना। सैंपल स्पेस वो अलग। रैंडम वेरिएबल पे चलो, x की वैल्यू पे चलो। तो अगर आप एक डाई को, ठीक है, 6 बार थ्रो कर रहे हो, तो एक प्रोबेबिलिटी ऐसी कि 0 बार 6 आए, फिर 1 बार 6 आए,
2 बार 6 आए, 3 बार 6 आए, 4 टाइम्स आए, 5 टाइम्स आए, या 6 बार 6 आ जाए, हो सकता है ना? अरे यार ऐसा होता नहीं है कि जब तुमको 1 आता है तो तुमको एक चांस और मिलता है, फिर किया तो 6 आ गया, फिर एक चांस और मिला, ऐसे कर करके मान लो आपने 6 बार थ्रो किया और 6 में 6 आ गया, फिर होता है कई बार, यस और नो? ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी तरफ जाएंगे। मैक्सिमम 2 6 होने चाहिए, मैक्सिमम 2 6 होने चाहिए, कम से कम 2 6 होने चाहिए। इसका मतलब क्या? मैक्सिमम बोल रहा है वो, तो कैन आई राइट इट एज, वापस से देखो, मैक्सिमम 2 6 होने चाहिए, इसका मैक्सिमम, मतलब मुझे मैक्सिमम आपसे आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ चाहिए, मतलब उसके नीचे का चलेगा क्या? उसके नीचे का चलेगा क्या? यस मैडम चलेगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 ले लोगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 ले लोगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 ले लोगे। समझ में आया कैसे करोगे? समझ में आया एवरीवन? मैक्सिमम 2 6 चाहिए, मैक्सिमम 6 चाहिए यार तुमको, 2 6 चाहिए, ठीक है, 2 6 चाहिए, तो ऐसे कर लो ना, मैक्सिमम चाहिए इतना, तो उससे कम चलता है क्या? बिल्कुल चलता है ना, मैक्सिमम बोला है तो कम तो दौड़ेगा ही ना। समझ में आया? डन एवरीवन? व्हाट हैपन? सन्नाटा क्यों है? समझ में आया? पक्का से कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है? थी प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर इतना स्ट्रांग इसलिए करना है बिकॉज आगे के पूरे करियर लाइफ में तुम्हारा ये पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर तुमको 11-12 का बेस नहीं आता, ठीक है, तो बहुत दिक्कत जाएगा, सिर्फ रट्टा मारू हो जाएगा। इसे यहीं से ही अच्छी तरह से स्टार्ट करो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से करना। आया समझ में? पक्का बढ़ू आगे, एक और बार बता दूं, तुम नहीं पूछोगे ना तो भी तुम्हारे इतना डल रिस्पॉन्स है, मैंने एक बार और करवाना है, वापस से मिटाना है। रिस्पॉन्स नहीं देते हो यार अच्छा वाला, पता है क्या, कि हाँ मैडम समझ में आया, ऐसे रिस्पॉन्स देते हो तो मज़ा आती है। करो, नंबर ऑफ टाइम्स करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट, मैक्सिमम 2 6 होने चाहिए। कितना थ्रो कर रहा है? 6 थ्रो, एन कितना है? 6, सैम्पल स्पेस कितना है? 6, ठीक है, एन ऑफ एस कितना है? 6, अरे 1 2 3 4 5 6, ओके, तुम 6 टाइम थ्रो कर रहे हो और तुमको मैक्सिमम 2 6 चाहिए, एक्स कितना है? 6 बार थ्रो कर रहे हो, तो या ये पॉसिबिलिटी कि बस 0 6 आ जाए, या 1 टाइम आ जाए, या 2 टाइम आ जाए, या 3 टाइम आ जाए, या 4 टाइम आ जाए, 5 टाइम आ जाए, या 6 के 6 बार 6 आ जाए, 6 के 6 बार 6 आ जाए, ये सर नो। तो अब यहाँ पे उसने बोला मैक्सिमम, कम मैक्सिमम इतना चाहिए रहा अपन को, तो इसके पीछे के चलते हैं ना, तो यहाँ पे ले लो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और 1 और 2। अब ये और के बदले में मैंने आपको बोला था प्लस लगाना, अगर कहीं पे एंड आएगा तो उधर मल्टीप्लाई लगाना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, पुट द फॉर्म वैल्यू, गेट द आंसर है, अभी कुछ नहीं है। सी एन सी 0, पी कितना था तुम्हारा 1/6, 0, क्यू कितना है 5/6, रेस्ट टू द पावर 6 - 0 6, क्लियर? ओके, 1 के लिए क्या करोगे, 6c1 1/6 रेस्ट टू द पावर 1, 5/6 रेस्ट टू द पावर 6 - 1 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6c2 1/6 रेस्ट टू द पावर 2, 5/6 रेस्ट टू द पावर 4। कुछ मिस्टेक होगा तो अवॉइड करना है यार, थोड़ा सा देख लो कोई मिस्टेक से तो नहीं हो गया, बिकॉज बहुत जल्दी फटाफट से आपको शॉर्ट में वापस से समझाया। अब समझा, अब सिर्फ आपको इसका सॉल्यूशन करना है, योर सॉल्यूशन विल बी कमिंग टू योर दिस, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आएगा, बट एज यूजुअल टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गलत है तो इग्नोर दैट, ठीक है। अभी समझा अच्छे से? अच्छा, सत्यम बोल रहा है मैम टाइप करने में टाइम लगता है, तो सिर्फ यस 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 डाला करो ना, सिर्फ यस यस टाइप करना, या डन का डी का डन टाइप करना, ठीक है, बहुत शॉर्टकट्स अपने पास। चलो नाउ टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 9, यस, 1 नंबर, गिवन दैट
सबसे ज़्यादा मुझे आपको टेंशन हो रही थी पढ़ाने में इंटीग्रेशन में, पता है क्या, सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। प्रोबेबिलिटी में कोई टेंशन नहीं था, बिकॉज ये थोड़ा उस टाइम पे भी मैं, बिकॉज 11th का बेसिक बताना था, बट नाउ यू गाइस आर परफेक्ट इनफ, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। यस और नो? सॉल्व करूँ? सॉल्व खुद से कर लेना यार, सॉल्व करूँ, सॉल्व खुद से कर लेना ना, क्या हो जाएगा इसका, जैसा आएगा वैसा सॉल्व करते रहो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/6 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इसकी 1/6, ये लो, ये 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/5 रेज़ टू द पावर 5। जो जितना डरावना दिखता है ना वो उतना ईजी होता है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 6 × 5 एंड 2 × 1, तो 2 3 × 6, 3 5 × 15, यहाँ पे 15 आएगा, 1/6 का स्क्वायर 5/6 रेज़ टू द पावर 4, 5/6 रेज़ टू द पावर 6 आया है, यहाँ पे 1/5 रेज़ टू द पावर 5 आया है, यहाँ पे 5 3 15 आया है, 15 और 5 रेज़ टू द पावर 4 आया है एंड 6 रेज़ टू द पावर 6 आया है। यस और नो? इस तरह से आंसर आया, ठीक है। इसको थोड़ा और अभी कुछ शॉर्टकट निकालो, और थोड़ा सा शॉर्टकट निकालो। एक मिनट रे भाई, क्या किया इधर, ऊपर से 5/6 आते आते नीचे क्या कर दिया, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? यस। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है क्या, 5/6 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 4 और 6 रेज़ टू द पावर 4 कॉमन निकल जाएगा क्या? ये कॉमन निकालोगे तो इधर कितना बच जाएगा, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 5/6 प्लस 15/6 का स्क्वायर। अब तो एडिशन करो, दैट्स इट, अब कुछ बचा ही नहीं है। फाइव अपॉन 6 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 5 25, 36, 5/6, 15 आई होप अगर करेक्टली सॉल्व किया ना तो सेम आंसर आएगा, 5/36। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ मिस्टेक है, वो भी पता चल जाएगी अपने। अब क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लो इनका फटाफट से, एलसीएम ले लो, 36 ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 6 30, ये हो जाएगा 15। ऐड ऑन करो यार, ऐड ऑन करो। यस देवेन, करो ना फटाफट से, अभी कितना हो गया, 55 60 70 70/36 आया और 5/6 रेज़ टू द पावर 4। क्या ये सॉल्यूशन आ रहा है क्या? इतना किया तो भी चलेगा, कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, नहीं किया तो भी चलेगा। डन, देवेन समझा, वही आ रहा है, सिंपल है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है क्या देवेन? दो पहले जब फर्स्ट टाइम आपको 8.1 में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, वो एक लेक्चर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई डाउट है, वो वाला पार्ट वापस से रिपीट करो, जहाँ पे मैंने 11th स्टैंडर्ड का पूरा बेस लिया था। NC0 क्या होगा 1, NC1 क्या हो जाएगा n हो जाएगा, दैट इज योर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो गाइस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, गिवन दैट क्या दिया है, x बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NP। ओके, यहाँ से समझ में आ गया हमें कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 0.4 है, तो ex क्या हो जाएगा, ex का फॉर्मूला क्या पता है आपको, n × p। समृद्धि क्या किया, कितना इजी था, 10 × 0.4 करो फटाफट से, 4। और ex वेरिएंस क्या होता है, ex का स्क्वायर करना, ex का स्क्वायर करना, ये क्या हो जाएगा, npq हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो p दिया है 0.4, तो q कितना हो जाएगा, 1 - 0.4 कितना हो जाएगा डियर, 1 - p, 1 - p क्या हो जाएगा आपका, q हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 - 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो n कितना है 10,
पी कितना है 0.4, ये कितना है 0.6, कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन? करो, वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? दिस विल बी कमिंग टू योर 2.4। समझ में आ रहा है? डन, फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट, कलर चेंज करते हैं आपके लिए। फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है। पी की वैल्यू दे दी है उन्होंने 0.6, ई एक्स की वैल्यू दे दी है ओके 6। तो यार मुझे इतना तो पता है, ई एक्स की जो वैल्यू है, ई एक्स इज इक्वल टू एन इंटू पी इज इक्वल टू 6 होता है। पी दे दिया आपको 0.6, इधर 6 है, इधर एन है, एन निकल जाएगा 6 अपॉन 0.6, ठीक है। यहाँ से आप एन निकालोगे, और क्या बोला उसने? वैरिएंस। सिंपल है यार, यहाँ से एन निकालो, कितना हो रहा है? ये पॉइंट हटेगा, एक मिनट, ये ऊपर 0 जाएगा एंड 6 10 जा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 एंड ई एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी ई एक्स का होल स्क्वायर मत लिखो, सॉरी, अपन को आदत हो गई वैरिएंस को ऐसे पहले स्टेप ये लिखने की, डायरेक्टली लिखो यहाँ पे, बिकॉज एन पी क्यू है ना, तो डायरेक्टली लिखने का वैरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे ई एक्स वाला नहीं लिखोगे, वैरिएंस ऑफ एक्स। ये कितना हो जाएगा? एन इंटू पी इंटू क्यू। एन कितना दे दिया? 10 दे दिया। पी कितना है? 0.6, तो क्यू कितना हो जाएगा? 0.4। करो फटाफट से, मल्टीप्लाई करो, अगेन आ जाएगा 2.4। डन एवरीवन। सेकेंड पार्ट, सिंपल है, बहुत सिंपल है। थर्ड वाला पार्ट भी ऐसा ही है कुछ। एन की वैल्यू कितनी दे दी है? 25। ई एक्स दे दिया है आपको 10, मतलब एन इंटू पी दे दिया है तुम्हें 10, एन दे यहाँ पे 25 पता है, यहाँ से तुम पी निकाल लोगे, पी कितनी आ जाएगी तुम्हारा 10 अपॉन 25, ये आ जाएगा तुम्हारा पी, ठीक है ओके। और उसके बाद में तुम्हें क्या निकालना है? वैरिएंस निकालना है। एक बार पी आ गया तो क्यू भी आ जाएगा, वैरिएंस का फॉर्मूला में डाल दो, वैरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एन पी क्यू, ये हो जाएगा 2/5। तो q कितना आ जाएगा? आई बिलीव q हो जाएगा आपका 3/5। तो n कितना है? 25 इंटू 2/5 इंटू 3/5, कितना हो जाएगा ये? 5 5 25, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 6 आ जाएगा क्या? चेकआउट करना ज़रा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डन एवरीवन। सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। समृद्धि को अभी अफसोस हो रहा होगा, शिट मैम क्यों छोड़ा ये क्वेश्चन, ये तो सबसे चिंदी था, है ना, सबसे इजीएस्ट पार्ट था ये। चलो, ये था तुम्हारा थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ में क्या दिया है? एन की वैल्यू दे दी है 10, ई एक्स की वैल्यू दे दी है 8 ओके। वैरिएंस निकालना है, कैसे वैरिएंस निकालोगे यार? पहले जब तक प्रोबेबिलिटी नहीं निकालोगे वैरिएंस कैसे निकालोगे? 10 इंटू पी इज इक्वल टू 8, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा। पी की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 10, इट मीन्स 0.8। तो क्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी 0.2। वैरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी क्यू, 10 इंटू 0.8 इंटू 0.2, डन। 8 to the 16, 0.16 इंटू 10 मतलब 1.6। देखना ज़रा, डन। अच्छा, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत है, अपना सॉल्यूशन सही है, ठीक है। यप, तो guys, we had finished here exercise 8.3 also, and now so only one last exercise is remaining, that is Poisson distribution। वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज समझ में आई। कोई डाउट है तो बिंदास पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को इतना सब करवाने के बाद में भी कोई भी डाउट आता है, व्हाट्सएप ग्रुप इज देयर अवर, ठीक है। ओनली लेक्चर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है हर एक सब्जेक्ट का, उसमें आप कोई भी डाउट्स पूछो, ठीक है। एनी टाइम, रात के 2 बजे जगते हो, रात के 2 बजे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने आपका मैसेज देखना है, तुरंत मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं पहले अपने ग्रुप वाले स्टूडेंट को रिप्लाई करूँ, बाद में यूट्यूब एंड बाद में इंस्टा वाले स्टूडेंट्स को।
ठीक है, ओके। सो गाइस तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।